Hi friends, today today I am going to discuss a very serious topics issue, and that issue, what I am going to discuss with you people, it needs very serious attention. आज का इशू शुरू करते हुए मैं बोलूँगा, देखिए, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आप सोच ही नहीं सकते हो ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री किस हिसाब से बदलने वाला है, और बदल भी रहा है. तो जो चेंज अभी हो रहा है, आने वाला है, तो उसको लेके अभी हम बात करेंगे और वही चीज़ देखेंगे. देखिए, नॉर्मली 3G, 4G, इवन 5G, सब मोबाइल डेटा जो सर्विस काम करता है वो है ऑन LTE डेटा कनेक्टिंग यूजिंग मोबाइल वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू सेलुलर टावर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस. देखिए, हम लोग सबको जानते हैं मोबाइल जो डेटा सर्विस है, उस डेटा सर्विस का इनहेरेंट क्या प्रॉब्लम्स है, कॉल ड्रॉप, वॉइस क्रैकिंग, सो मेनी इश्यूज, ये हम लोग सबको ही जानते हैं. आज इंटरनेट एक एसेंशियल सर्विस हो चुका है. इट हैज़ बिकम अ टूल फॉर growth of a country, even all business sector, and even a GDP growth of a country. इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग ऑल प्रोबेबल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट टू इंक्रीज ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन एंड कनेक्टिविटी. इफेक्ट इज विजिबल. हम लोग देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का पॉलिसी किस हिसाब से बदल रहा है, और ब्रॉडबैंड जो पेनिट्रेशन है बोलिए, कनेक्टिविटी बोलिए, उसकी इस हिसाब से बढ़ाने का कोशिश में सबको ही पड़ा है. अब देखिए, वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस इज ऑलरेडी शिफ्टेड फ्रॉम कॉपर टू फाइबर. मतलब वायरलेस जो ब्रॉडबैंड पहले होता था वो कॉपर केबल से होता था, अभी वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है फाइबर में, कंप्लीट फाइबर. वो एडवांटेज है फाइबर में, जो पैसिव नेटवर्क यूज होता है, वो पैसिव नेटवर्क होने का कारण सर्विस होता है एकदम कंसिस्टेंट, फ्लॉलेस. अब देखिए, इसका बीच में एक नया कंसेप्ट आ चुका है, एयर ब्रॉडबैंड, जिसको कॉर्पोरेट लोग जो सर्विस देता है उसको बोलता है एयर फाइबर. अब देखिए, एयर फाइबर कैसे हो चुका है. इट्स ए वेरी रॉन्ग टर्म. इट इज़ बीन यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस होता है एयर ब्रॉडबैंड में, वहाँ पे कोई तो केबल लगता ही नहीं है. दिस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी. जो केबल लगता है वो जो रूप में, कस्टमर का रूप में जो कैचर बैठता है, उस कैचर से कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट, वो जो राउटर रखता है, उस राउटर के अंदर एक केबल लगता है, एंड दैट केबल इज ईदर कैट 5 और कैट 6. तो यहाँ पे कोई फाइबर का बात ही नहीं है. लेकिन एक गुमराह करने के लिए, एक मार्केटिंग गिमिक के लिए कॉर्पोरेट लोग इसी सर्विस को, जो एयर ब्रॉडबैंड मैं बोलता हूँ, उसको एयर फाइबर बोलता है. अब जो ये एयर फाइबर है या एयर ब्रॉडबैंड सर्विस है, वो एयर वेब में चलता है, एंड रीचेबिलिटी उसको हो चुका. वायरलेस होने का कारण उसका रीचेबिलिटी हो गया, लेकिन इट्स नॉट कंप्लीट रीचेबिलिटी. बोलो क्यों? ये जो मोबाइल डेटा सर्विस होता है मेनली ऑन LTE डेटा कनेक्टिंग यूजिंग दिस रेडियो वेव्स बिटवीन दी टावर्स, जो मैंने अभी तक बोला है. लेकिन एयर वेव का जो होता है वो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होता है. वो सबको जानता है, क्योंकि इसका एक पैकेट लॉस होता है. अब इस पैकेट लॉस क्या करता है? दिस पैकेट लॉस लीड टू हाई लेटेंसी हाई होता है. लेटेंसी हाई होने का कारण स्लो स्पीड. अब स्लो स्पीड का लिए क्या होता है? बफरिंग होता है, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंट सर्विस इंटरप्शन होता है. ये एकदम, दिस इज ए प्रूवन फैक्ट. ये कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, उसी से ये चीज़ अभी सबके पास खबर है. अब इसलिए देखिए, अब एक नया टेक्नोलॉजी आने वाला है, आ चुका है. वो क्या है? वो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस. वो ऑलरेडी चालू हो गया है फॉरेन कंट्री में. अब सैटेलाइट इंटरनेट में जो बोला जाता है, द सर्विस विल बी अवेलेबल एट द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ एनी कंट्री. क्योंकि वो सैटेलाइट से होता है, नेचुरली उसका रीच सैटेलाइट होने का कारण देश का हर कोना में पहुंच जाएगा. एंड बिकॉज सैटेलाइट इंटरनेट में जो सैटेलाइट यूज होता है,
वो भी बोला जाता है लियो सैटेलाइट से काम होगा। अब लियो सैटेलाइट क्या है? इसको लियो का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इसका जो डिस्टेंस होता है, जब ऊपर से वो सर्विस देगा, उसका डिस्टेंस होता है सी लेवल से 550 से ज़्यादा 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस होगा। अब जो बोला जाता है, ये जो डिस्टेंस कम होने का कारण क्या होगा? सैटेलाइट इंटरनेट में स्पीड बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बिकॉज लेटेंसी उसका कम होगा। अब कवरेज पूरा कंट्री का हो सकता है। मतलब अगर इंडिया में इंटरनेट सर्विस चालू होगा तो वो इंटरनेट सर्विस पूरा इंडिया कवर करेगा, क्योंकि क्लस्टर ऑफ जो एलईओ होगा, जो सैटेलाइट होगा, वो नंबर ऑफ एलईओ सैटेलाइट सर्विस का द्वारा ये सर्विस दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट का बात मैंने आपको बोला, तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ये जो इंडिया में बहुत जल्दी चालू होगा। अब सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लाइसेंसिंग इशूज है, वो लाइसेंस लगता है। वो लाइसेंस क्या है? GMPCS, मतलब ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करने के लिए जो लाइसेंस लगता है, ये लाइसेंस लेके जो कंपनी अभी काम करने वाला है, थोड़ा आप लोग को बता दूं। वन, एयरटेल कंपनी। एयरटेल ने यूके बेस OneWeb के साथ टाई अप कर चुका है, जो इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करेगा। नंबर 2, रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो जो पार्टनरशिप किया है, वो लुक्सेमबर्ग का ACS फॉर्म के साथ वो अपना टाई अप करके इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करेगा। आप लोग जान के रखिए, अमेजन जो कंपनी है, अमेजन का ओनर है जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस भी उनका अपना जो कुइपर प्रोजेक्ट है, वो कुइपर प्रोजेक्ट लेके इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करेगा। और 4 नंबर में जो है, 4 नंबर में वो बहुत टॉक ऑफ द कंट्री था। वो कौन है? वो है इलॉन मस्क। अगला 3 साल से इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का जो लाइसेंसिंग था, वो पेंडिंग था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका जो परमिशन, इलॉन मस्क का जो परमिशन, उसमें गो थ्रू कर दिया। इसका मतलब 4 नंबर प्लेयर जो इंटरनेट सर्विस इंडिया में चालू करेगा, वो है इलॉन मस्क ऑफ स्टारलिंक। अब इसका अंदर और एक सिचुएशन डेवलप कर चुका है, उसको लेकर के हम आपसे बात करेंगे अभी। इसका बीच में जो बड़ा जो खबर था, जो बोल रहे थे, वो है BSNL। देखिए, BSNL डेटा सर्विस करता है, और वो डेटा सर्विस में अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा रिवाइवल पैकेज सैंक्शन कर चुका है, जिसमें BSNL गेट अ वेरी गुड शेयर ऑफ 82,916 करोड़। ये फंडिंग गवर्नमेंट से मिला है। इसलिए अभी जो होगा, BSNL ने ऑलरेडी 4G सर्विस चालू कर चुका है। BSNL का जो 5G सर्विस है, वो लॉन्चिंग का डेट ऑलरेडी तय किया हुआ है, वो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। अब इंडस्ट्री जो इंफॉर्मेशन है, वो ऐसा है, BSNL का 4G जो सर्विस है, वो चालू करने के लिए टाटा ग्रुप का एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान था। ये भी खबर है कि इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट इंटरनेट जो सर्विस का इंडिया के ऊपर चालू होने का था, उसका पीछे भी टाटा ग्रुप एक बहुत बैकिंग किया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये खबर है, इलॉन मस्क एंड टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट ओन्ड BSNL को साथ में लेकर के कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और यही टॉपिक्स आज का एपिसोड का मेरा डिस्कशन टॉपिक्स है। It's a very, very important topics, because this has happened in such a situation. It has become a topics of the industry to discuss. देखिए, ब्रॉडबैंड जो बिजनेस है, वो डिपेंड्स करता है ऑन द कवरेज एरिया ऑफ द सर्विस। फाइबर ब्रॉडबैंड, जिसको एयर ब्रॉडबैंड बोला जाता है, उसका रीचेबिलिटी इज ए वेरी बिग इशू। फाइबर ब्रॉडबैंड में जो एयर ब्रॉडबैंड बोला जाता है, वो भी लेकिन हर जगह रीच कर नहीं पाएगा, ये तय है। इसीलिए all big giants around the world will jump into this satellite internet service. So in my sense, it is going to be a very, very big fight now. कारण
वन सिंगल प्लेटफॉर्म से, वन सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से पूरा इंडिया को कवर किया जाएगा. Genuine paying business and private sector will be connected with satellite internet service. Non-reaching मतलब remote places will be covered and connected easily without building any physical infrastructure. कोई केबल नहीं रहेगा, कोई इक्विपमेंट नहीं रहेगा, वो नॉन रीचिंग या रिमोट प्लेस में पहुंच जाएगा. देखिए, इंटरनेट एक ऐसा फंडामेंटल टूल्स हो चुका है जो डेली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ह्यूमन लाइफ सबका जरूरत हो गया. ईच एंड एवरी डे बोलने के लिए कुछ भी बोला जाता है, लेकिन इन रियलिटी अभी तक इंटरनेट इज नॉट एक्सेसिबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री बिकॉज द सर्विस इज नॉट रीच. मतलब सर्विस कहीं पे अभी तक पहुंच नहीं पाया बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ. तो मेरा हिसाब से ऑल कॉर्पोरेट्स विल जंप इन एंड कंसंट्रेट इन दिस सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस. अब क्यों, आप लोग अगर पूछोगे तो क्यों इसे कॉर्पोरेट यहीं पे कंसंट्रेट करेगा, इसको लेके मैं दोबारा और कभी भी इसको लेके बात करेंगे. लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है, केबल ऑपरेटर्स अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इस समय पे केबल ऑपरेटर को बहुत कंसंट्रेट करने पड़ेगा अपना बिजनेस में, क्योंकि मेरा हिसाब से यहीं से आपका अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, कोई भी आपको सिचुएशन में जब वर्स एडवर्स सिचुएशन होता है वहीं पे आपको खुद को सोचना चाहिए और अपना पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो ट्रबल एंड प्रॉब्लम सिचुएशन से ही मिलता है. तो इसीलिए ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मैं अभी आप लोग के सामने एक चार्ट दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए. Satellite internet service will virtually have a coverage of whole of a country. Satellite internet will have a low latency level of 20 to 40 ms in regard to wireless service. Transmission will be on radio waves, which depends on weather climate conditions. Antenna dish require clear line of sight face at south side. Tree, building, cloud, heavy rain, storm will have an effect on the quality of satellite internet service. Price will always be at the higher side than the conventional fiber broadband. Fiber broadband is always cheap and affordable. Service delivery through fiber has got no weather effect. Fiber broadband has got literally low latency of 1 or 2 ms in a standard network. Fiber broadband require no line of sight theory, physical cable required to lay up to the customer premises. Fiber broadband lacking coverage due to difficulties in building wire network infrastructure. अब देख लिए ना, समझ गए, हर सर्विस का तो जितना भी निच सर्विस हो, हर सर्विस का एडवांटेज भी है और उस सर्विस का डिसएडवांटेज भी है. तो आप एज एन ऑपरेटर आपको मालूम है हर सर्विस का और एक चीज होता है, वो है सर्विस एंड सपोर्ट. और आज का दिन में सर्विस सपोर्ट, लोकलाइज सपोर्ट, सर्विस सपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है. तो सोच क्या रहे, सोचने में कुछ नहीं होगा, कूद पड़ो अपना बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी आएगा उसको ग्रैब करो. Don't leave the battlefield. You have to act. Then only you will achieve. Choice is yours. You know myself, Sapan Chaudhary, Kolkata, works as a community influencer of cable operator across India. And my job is to collect industry information and bring it before you to be in the race. By the way, बोल के रखूं, another emerging technology will soon come. And that is broadband over power line, that is BPL. मतलब इंटरनेट इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा, इलेक्ट्रिक पावर से मिलेगा आपको. जैसा आप लोग, हम लोग सब कोई मोबाइल के चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट से, बस वही पॉइंट से आपको इंटरनेट भी मिलेगा. ये भी एक नया फंडा है. इट्स ऑलरेडी ये ऑलरेडी इसका टेस्ट रन हो चुका है यूके एंड यूएसए में.
very soon this service will also come. So lot of service is coming because of only one thing, that is to reach the internet to each and every household, to all people of the country. तो इसी को चलते, इसी को लेके मैं अभी ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। बोल के रखता हूँ, कैसा लगा ये प्रोग्राम आप लोग बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेरी होगा या कोई भी इश्यूज होगा आप लिख सकते हो। आप लोग का जितना क्वेरी है, इंफॉर्मेशन है, उसको देखते हुए मैं दोबारा आप लोग का सामने आऊँगा। तब तक मैं चलता हूँ, विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।